जिंदगी इन फूलों में भी, पत्तों में भी, कलियों में भी, अरे चहचहाते पंछियों में भी। तो जिंदगी इन झूमते हवाओं में भी, ये लहलहाते फसलों में भी, इन छोटे छोटे बीजों में भी, इन सभी रेंगते कीड़ों में भी, कबूतरों में भी, उनके करतबों में भी, मुस्कुराहटों में भी, आंसुओं में भी, दुआओं में भी, और खिलखिलाती अदाओं में भी। तो है जिंदगी। कुछ कह रही है जिंदगी, चलो उसे सुनते हैं। चलो 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 आजा चलो आजा। ये कैसा द्वार है? यहाँ जिंदगी का सच है। जिंदगी तो जीवों में होती है, पर इस द्वार पर तो कोई भी जीव मौजूद ही नहीं है।
पर तुम कौन हो और मुझसे इतना सवाल क्यों कर रहे हो? मैं वही हूँ जिससे तुम द्वार पर मिलने आए हो। मैं तो जिंदगी से मिलने आई हूँ, पर तुम कौन हो जो और कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो, पर तुम सुनाई दे रहे हो? बताओ। मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ ना। तुम मुझे नहीं देख सकते, तुम मुझे सुन सकते हो, पर तुम मुझे बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही अंदर हूँ और तुम जैसे हर एक चीज में हूँ। पर अभी तुम सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रहे हो। क्योंकि तुम मुझे ढूंढने निकले थे ना। जो मुझे इतने साफ मन से ढूंढने निकलता है, मुझे जानना चाहता है, मैं धीरे धीरे उसे बहुत अच्छे से समझ आने लगती हूँ। नहीं तो जीवों को मिली जिंदगी के पूरे क्षण भी काट ले, फिर भी उसे मैं समझ नहीं आती हूँ। अच्छा, तो तुम इन्हीं बातों पर इतराती हो? हाँ, इतराती हूँ, मुस्कुराती हूँ और पता है, कभी कभी तो रोती भी हूँ। कभी कभी मैं किन्हीं आंसुओं में भी होती हूँ। कभी कभी मैं बेजान में भी जुबान बंद कर रहती हूँ। पता है, मैं तो रुकावटों में भी होती हूँ। कभी कभी मुश्किलों में भी, कभी कभी परेशानियों में भी। और जहाँ जहाँ जीव होते हैं, वहाँ होती हूँ। जीव तो बहुत सारे होते हैं, कई तरह के होते हैं। हाँ, मैंने भी तुम्हें हर जगह पहचाना था। पर जान नहीं पाई तुम्हारे सफर की कहानी। कहानी? हाँ, कहानी। पर तुम तो हर जीव में होती हो ना, तो तुम्हारी कोई एक कहानी कैसे हो सकती है? है एक ही कहानी हर जीव में, हर युग में एक ही कहानी है मेरी, और एक ही चलती है। जैसे हर आंखों की पहचान एक है, पर हर नजरों में खूबसूरती अलग है। वैसे ही हर जीव में
जिंदगी एक है और उनके जीने के तरीके अलग हैं। तरीके? जब कहानी एक है तो तरीके अलग कैसे हो सकते हैं? रहने के तरीके या जीने के? देखो देखो, तुम इसे देखे हो? हाँ, ये तो कबूतर है। ये हर रोज मेरे घर की छत पर आता है गेहूं के दाने खाने। अच्छा ये देखो, इसे देखो वो। हाँ, ये तो गिलहरी है। ये बहुत तेज दौड़ती है। और ये रुको 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 रुको, मैं बताती हूँ। ये मोर बहुत सुंदर है और ये उड़ती हुई तो और भी ज्यादा सुंदर लग रही है। अच्छा, ये देखो, ये तो पानी है, मतलब पोखर। नहीं, ध्यान से देखो। इसके अंदर कोई है। हाँ हाँ हाँ, मैं इसे भी जानती हूँ। ये मछलियाँ हैं। ये पानी में ही रहती है। उसे देखो। कहाँ? आकाश की ओर। ये तो इतनी सारी चिड़ैया हैं जो आकाश की तरफ उड़ रही है। ये देखो, ये तो सांप है। क्या हुआ? तुम इसे देखकर खुश नहीं हुई? नहीं, ऐसा नहीं है। बस ये डस लेती है ना, इसीलिए डर लगता है। यही बात मैं तुम्हें समझाना चाह रही थी। उनके रहने के तरीके से तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, पर उनके जीने के तरीके से तुम्हें फर्क पड़ता है। अब ये देखो, डरो मत। ये यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये जंगल में है। मैं तुम्हें बस वहाँ का नजारा दिखा रही। अच्छा, अब ये देखो, ये तो फूलों का बगान है। इन फूलों के रंगों में इन तितलियों को रंगना कितना भारा है। देखो
और ये देखो, ये बाघ, ये दौड़ता हुआ कहाँ जा रहा है? कहीं हमारे पास ही तो नहीं आ रहा है ना? तुम्हें क्या है, तुम तो दिख ही नहीं रही हो। दिख तो मैं रही हूँ, वो तो मुझे ही खाएगा आकर। भागो, हटो, जल्दी हटो। अरे रुको, ऐसे मत भागो, वो इधर नहीं आ रहा है, देखो तो। वो जंगल में रहता है, इससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, पर ये जीव जीवों को खा जाता है, इससे तुम्हें फर्क पड़ता है। खोलो, अपनी आंखें खोलो, समझो तो, कोशिश तो करो, खोलो आंखें, ध्यान से देखो। उनके जीने के तरीके से फर्क पड़ता है, ये दिक्कत है। आंखें खोलो, अब खोलो और समझो। ये क्या था? ये कैसा सपना था जो खूबसूरत भी था और डरावना भी? क्या ये सब वाकई सच है? जीवों के जीने के तरीके से दूसरे जीव को कितना फर्क पड़ता है, ये किसी जीव को अंदाजा भी नहीं। हम इंसान तो अपना ख्याल रख लेते हैं, पर बाकी जीवों का क्या? अब इन सवालों के जवाब मुझे कहाँ से मिलेंगे? अरे, तुम फिर सवालों में घिर गए। ये कौन बोला? अरे, मुझे फिर से भूल गए। मैं जिंदगी हूँ, तुम्हारे अंदर ही हूँ, कभी भी तुम मुझे सुन सकते हो, और हर सवालों के जवाब तुम्हें मुझसे ही मिलेंगे। सुनो, जीवों में उलझे तो जिंदगी कभी नहीं समझ पाओगे। क्योंकि किसको कब तक जीना है, किन परिस्थितियों में जीना है, इसका फैसला वो ऊपर बैठा सब तय कर रहा है। पर किस तरीके से जीना है, ये हर जीव की बस में होता है। फर्क बस इतना है कि वो क्या चुनता है। इंसानों के मुकाबले और किसी जीव में इतनी समझ नहीं कि वो ये समझ पाए कि उसे जिंदगी किस तरीके से जीनी है। बाकी जीव तो मजबूर हैं, पर इंसानों को क्या हुआ है? वो सब कुछ जान समझ कर भी जो चुनता है, वो बाकी जीवों के मुकाबले नासमझ ही लगता है। क्या हुआ? आखिर बेचारे इंसान ने जिंदगी का बिगाड़ा ही क्या है? तुम इंसानों के खिलाफ इतना क्यों हो? मैं तो जिंदगी हूँ। मैं तो हर जीव में रहती हूँ। मैं किसी भी जीव के खिलाफ कैसे हो सकती हूँ? इंसानों में जिंदगी का मिलना या होना ये इत्तेफाक नहीं,
खुदा से मिली खूबसूरत देन है। जिंदगी इंसानों में खुलकर जीने का मौका मांगती है, पर ये इंसान अपने ही अंदर बसी जिंदगी को जीने नहीं देते, मार देते हैं। वैसे जीते हैं जिसमें जिंदगी घुटते रहती है। तुम मुझे क्या समझाना चाहती हो? मुझे बस थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही है, और जहाँ से मैं समझने लगती हूँ ऐसा लगता है पीछे से उलझते जा रही। जब तुम समझने में जिंदगी को उलझते जा रहे, तो जिंदगी जीने में उलझन क्यों नहीं मिलेगी? देखो, मैं फिर से समझा रही हूँ। जिंदगी खुद जिंदगी को समझ नहीं पाई, तो ये जीवों को क्या और कैसे समझा पाएगी? जब तुम्हें जिंदगी के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो तुम कैसे जिंदगी हो सकती हो? मुझे सवालों में घेर के जवाब का नामो निशान मिटा के तुम मुझे ऐसे जीने के लिए कैसे छोड़ सकती हो? बोलो, तुम मुझे अब क्यों नहीं सुनाई दे रही हो? इसका जवाब तुम्हें तब मिलेगा जब तुम आकाश से उतरी हथेली पर बूंदों में जिंदगी को क्या नहीं आजाद देखोगी। वही नजरें जिंदगी को बहुत हद तक जी पाएगी। और हाँ, एक बात और, आगे जब भी कोई सवाल हो या कुछ सीखना हो, तो प्रकृति को समझना, उसे महसूस करना। जिंदगी जीने के सारे गुण प्रकृति खुद सिखाती है। रुको, अभी मुझे और भी कुछ पूछना है, अभी मत जाओ। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी ही अंदर हूँ। पर आगे के जवाब तुम जिंदगी प्रकृति से लोगे। हाँ, हाँ। पर ध्यान रहे, उससे सीखने से पहले उसे महसूस करना जरूरी है। थक जाते हैं। अच्छा, अब चलती हूँ।